नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं और एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पशु परिचय भर्ती परीक्षा को लेकर के मॉडल पेपर 2। अब देखिए दोस्तों, मॉडल पेपर 2 पशु परिचय भर्ती परीक्षा को लेकर के बात करूंगा। इस मॉडल पेपर में भी हम बात करेंगे तो 25 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों और आंसरों को लेकर के बात करूंगा। साथ में ही उन प्रश्नों की व्याख्या से भी मैं आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, पशु परिचय भर्ती परीक्षा जो कि दिसंबर में प्रस्तावित है, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो दोस्तों, हमें थोड़ी बहुत गहराई से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है, उनका लेवल होता है, वो आप सभी देख चुके हो कि सीईटी भर्ती परीक्षा में किस प्रकार से पेपर में प्रश्न आए हैं। मगर दोस्तों, हमारे मॉडल पेपर एक ऐसे मॉडल पेपर बना रहा हूँ जो ऐसे हैं जिनको अगर आप पढ़ते हो तो आसानी से पासिंग मार्क्स, और हो सके तो दोस्तों आप आसानी से इन पेपरों को क्लियर और इस भर्ती को पास भी कर सकते हो। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं एक एक प्रश्न को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। एक नंबर का जो प्रश्न है वो देख सकते हो आपके बीच है, और पीसी एग्जाम 2000 में पूछा गया है 7 में। तो देख सकते हो आहड़ का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था। हमारे सामने चार विकल्प है। विकल्प एक देख रखा है वो है ताम्रवती नगरी। 2 नंबर का विकल्प है वो है आगातपुर, और 3 नंबर का जो विकल्प है वो है धूलकोट, और 4 नंबर का जो विकल्प दे रखा है वो है बैराट। तो दोस्तों, जो सटीक आंसर होगा, तो आहड़ का प्राचीन नाम क्या है, तो वो है ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। 1 नंबर का जो विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आगाड़पुर अथवा आगाड़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसे दुलकोट भी कहा जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 1 नंबर के प्रश्नों को लेकर के हमने बात कर ली। बात कर लेता हूँ 2 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, 2 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो 2 नंबर का प्रश्न भी आसान सा प्रश्न है। देख सकते हो यहाँ पर धूलकोट कहाँ कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, धूलकोट कहाँ स्थित है, पशुधन सहायक परीक्षा 2018 में पूछा है, और डिप्लोमा का एग्जाम 2020 में भी पूछा है। तो धूलकोट का कहाँ स्थित है ये पूछा है, लोकेशन बता रखी है। 1 नंबर का विकल्प है वो देख सकते हो कालीबंगा। 2 नंबर पर देखिए बालाघाट, और 3 नंबर पर देखिए बैराट, और 4 नंबर पर है वो है आहड़। तो दोस्तों, धूलकोट कहाँ है, ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं, तो ये आहड़ में स्थित है, और आहड़ है उदयपुर में स्थित है। तो 4 नंबर का विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। बात कर लेता हूँ 3 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो, आज का जो 3 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, 3 नंबर का प्रश्न और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी देख सकते हो। प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह है। तो देखिए, प्रोफेसर HD सांकलिया ने कौन से सभ्यता का उत्खनन किया है ये पूछा गया है। सेकंड ग्रेड एग्जाम साइंस में पूछा है। विकल्प एक देखिए कालीबंगा, विकल्प दो देख सकते हो आहड़, 3 नंबर का जो विकल्प दे रखा है वो है गणेश्वर सभ्यता, और 4 नंबर का है वो है बैराट। प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ है वो है आहड़। और आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है उदयपुर में स्थित है, और इसे ही ताम्रवर्ती सभ्यता का नाम जाना जाता है। देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है, देख सकते हो एक बार फिर से। आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में की थी। 1968 और 62 ईस्वी में हंसमुख धीरज, देख सकते हो हंसमुख धीरज लाल सांकलिया HD सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड देखा जाए तो ताम्रयुगीन, और द्वितीय कालखंड देखा जाए तो लोहयुगीन के सभ्यता के द्योतक है। तो देख सकते हो दोस्तों, ताम्रयुगीन और लोहयुगीन सभ्यता कोई जानी जाती है तो वो आहड़ सभ्यता है। ये उदयपुर में स्थित है। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम खोजा, और रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में, और 1961 और 62 में हसमुख धीरजलाल सांकलिया यानी कि HD सांकलिया के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। आगे बात कर लेता हूँ। तो 4 नंबर का प्रश्न देखिए, आज के 4 नंबर का प्रश्न क्या है, तो देख सकते हो यहाँ पर आपके बीच है 4 नंबर का प्रश्न। देखिए, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन करता सुमेलित नहीं है। दोस्तों, कौन सा उत्खनन करता सुमेलित नहीं है, हमारे सामने चार विकल्प है। देख सकते हो 1 नंबर जो विकल्प है वो दे रखा है बैराट के लिए दे रखा है दयाराम साहनी। 2 नंबर का विकल्प है तो देख सकते हो आहड़ के लिए दे रहा है SP जैन। और 3 नंबर का जो विकल्प है वो है कालीबंगा के लिए एगोस, और 4 नंबर का विकल्प है वो है बागोर के लिए VN मिश्रा। तो दोस्तों, आहड़ का HD सांकलिया था उत्खनन करता, तो यहाँ पर जैन दे रखा है, इसका मतलब ये गलत होगा। तो जो 2 नंबर का विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात कर लेता हूँ। तो 5 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो, आज के 5 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो आपके सामने है 5 नंबर का प्रश्न, देख सकते हो। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2019 में पूछा है। तो आहड़ का जो उत्खनन हुआ है किसके निष्पादन में हुआ है। विकल्प एक देखिए HD सांकलिया,
दो नंबर का विकल्प है वो है वी एन मिश्र, तीन नंबर का विकल्प है वो वी एस वाणकर और चार नंबर का विकल्प है वो बी लाल। तो आहड़ का जो उत्खनन हुआ है एच डी साकलिया के निर्देशन में हुआ है। एक नंबर का जो हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर है। बात कर लेते हैं 6 नंबर के प्रश्न को लेकर के। तो देखिए आज का 6 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न भी पूछा गया है तो सेकंड ग्रेड एग्जाम इंग्लिश में 2011 में पूछा है। तो देखिए आहड़ सभ्यता स्थित है, तो आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? विकल्प एक देखिए यमुना नदी पर, विकल्प दो देखिए बनास नदी पर और विकल्प तीन है वो है चंबल नदी पर, चार नंबर का विकल्प है वो है लूणी नदी पर। तो आहड़ कहाँ स्थित है? तो ये बनास नदी पर स्थित है। तो दोस्तों विकल्प दो बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर हमने देख लिया। आगे बात कर लेता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर इसकी व्याख्या में बात कर लेते हैं। तो देखिए उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। तो दोस्तों आहड़ को ही ताम्रयुगीन सभ्यता जाना जाता है और इसे ही तांबे के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है। 6 नंबर का प्रश्न हो गया। तो बात कर लेते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो 7 नंबर का प्रश्न और पूछा है, पीएसआई एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देखिए पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। तो देखिए पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है विकल्प एक देखिए काशी युगीन से, विकल्प दो रखा है वो है लोह युग से, 3 नंबर का जो विकल्प है वो है ताम्र पाषाण युग से और 4 नंबर विकल्प है वो पुरा पाषाण युग से। तो आहड़ से जो प्राचीन अवशेष संबंधित है वो तो है ताम्र युग से संबंधित है। तो 3 नंबर का जो विकल्प है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। बात कर लेता हूँ अगला जो 8 नंबर का प्रश्न है। तो देख सकते हो 8 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हेडमास्टर एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देखिए राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। तो बनास संस्कृति किससे संबंध है? विकल्प एक देखिए नवपाषाण काल से, 2 नंबर का विकल्प है वो पूरा पाषाण काल से, 3 नंबर का विकल्प देखिए मध्य पाषाण काल से और 4 नंबर का विकल्प है वो ताम्र पाषाण काल से। तो आहड़ की जो बनास संस्कृति है वो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। तो 4 नंबर का जो हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देखिए 9 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो आपके सामने है 9 नंबर का प्रश्न, देख सकते हो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा है। बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? पूछने का तरीका बदल दिया। तो देख सकते हो बनास संस्कृति विकल्प एक दे रखा है वो है बैराट, विकल्प दो है वो है कालीबंगा, 3 नंबर का विकल्प है वो गणेश्वर और 4 नंबर का विकल्प है वो है आहड़। तो बनास संस्कृति किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो आहड़ से संबंधित है और 4 नंबर ये विकल्प बिल्कुल सही है, आहड़ जो कि बनास नदी के तट पर स्थित है। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न है हमारे सामने 10 नंबर का। तो देखिए 10 नंबर का प्रश्न क्या है और इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए जैन सिविल डिग्री एग्जाम 2021 में पूछा है। तो देख सकते हो कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? 1 नंबर का विकल्प है वो गिलुंड, 2 नंबर है ओजियाना, 3 नंबर है वो है बालाथल और 4 नंबर दे रखा है वो है लोथल। तो आहड़ बनास संस्कृति का स्थल नहीं है तो वो होगा लोथल, नहीं होगा। यहाँ पर 4 नंबर बिल्कुल विकल्प हमारा सही है, लोथल गुजरात में स्थित है। देखिए अगले विकल्प को अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो 11 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने, देख सकते हो 11 नंबर का प्रश्न। तो देखिए RAS 1998 में पूछा है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव है। तो कौन सा है? विकल्प देख सकते हो 1 नंबर का है वो है आहड़, 2 नंबर का विकल्प है वो है देलवाड़ा, 3 नंबर का है वो है एकलिंगजी और 4 नंबर का है जगत। तो 4000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता मानी जाती है तो वो आहड़ सभ्यता है और ये उदयपुर में स्थित है और इसे ही ताम्रयुगीन माना जाता है। तो 1 नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बात कर लेता हूँ तो 12 नंबर का प्रश्न देखिए आज का जो 12 नंबर का प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का लेवल इस प्रकार से आप देख सकते हो। द्वितीय सैनिक शिक्षक भर्ती 2014 में पूछा है। तो देखिए कौन सा कथन सही है? तो देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 नंबर का जो हमारा कथन है देख सकते हो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, 2 नंबर का विकल्प देखिए बैराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, 3 नंबर का विकल्प है वो है कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था और जो 4 नंबर का विकल्प है वो देखिए आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना था। तो सही कौन सा है? तो 4 नंबर का बिल्कुल सही है दोस्तों। 4 नंबर का जो हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही है क्योंकि आहड़वासी थे व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना जानते थे। आगे बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न देख सकते हो। तो जो 13 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 13 नंबर का प्रश्न है हमारा, देख सकते हो 13 नंबर का प्रश्न, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो देख सकते हो विकल्प हमारे सामने पटवार भर्ती 2016 में पूछा है। तो देखिए 1 नंबर का विकल्प है वो है उजियाना, 2 नंबर का है जोधपुरा, 3 नंबर का है कालीबंगा और 4 नंबर का है तो वो है आयड।
तो गोरे बंगोटे किस सभ्यता से प्राप्त हुए, तो वो आयड से प्राप्त हुए और आयड उदयपुर में है। 4 नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 14 नंबर का प्रश्न सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2017 में पूछा है। तो देखिए कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, तो आहड़ से संबंधित नहीं है वो कौन सी वस्तु है। 1 नंबर का विकल्प है वो है चावल, 2 नंबर का विकल्प है वो है कृष्ण लोहित मृदभांड, 3 नंबर का देखिए तांबे की वस्तुएं और 4 नंबर का है चित्रित धूसर मृदभांड। तो आहड़ से संबंधित कौन सी नहीं है, तो वो होगी चित्रित धूसर मृदभांड, यानी कि 4 नंबर का जो हमारा विकल्प है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, देख सकते हो 15 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 15 नंबर का प्रश्न और यहाँ पर बात कर लेता हूँ। देखिए राजस्थान में लौह युग के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, तो कृषि अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा है। तो देख सकते हो विकल्प यहाँ पर गेरुए रंग की मृदभांड संस्कृति, 2 नंबर का विकल्प है वो है काले और लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, 3 नंबर का जो विकल्प है देखिए चित्रित सलेटी रंग का मृदभांड संस्कृति, और 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो है उत्तरी काली चमकीली मृदभांड की संस्कृति। तो देखिए राजस्थान में लौह युग के प्राचीनतम साक्ष्य किस प्रातः संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, तो काले एवं लाल रंग की मृदभांड की संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो 2 नंबर का विकल्प है प्रश्न में वो बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो अगला जो 16 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो यहाँ पर काले मृदभांड की वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो कौन सा था, 2016 में पूछा गया है। विकल्प 1 देखिए कालीबंगा, 2 नंबर पर है वो है आहड़, 3 नंबर पर है वो है बालाथल और 4 नंबर पर है वो है बागोर। तो लाल और काले मृदभांड वाली संस्कृति वो आहड़ संस्कृति है, तो 2 नंबर का जो विकल्प है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। 17 नंबर के प्रश्न तो देख सकते हो, आज का 17 नंबर का प्रश्न देखिए हमारे बीच है, इसकी व्याख्या को लेकर के भी बात करूंगा। तो कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था, तो ऐसी कौन सी फसल है जिसका उत्पादन आहड़ में नहीं होता था, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा है। 1 नंबर पर है गेहूँ, 2 नंबर पर है बाजरा, 3 नंबर पर है चावल और 4 नंबर पर है जौ। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट कर लगा है, यानी कि इन चारों फसलों का उत्पादन यहाँ पर देखा गया है। तो देख सकते हो यहाँ पर आहड़ के सभ्यता के लोग गेहूँ चावल और चावलों का खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग करते थे। देखिए गेहूँ भी जानते थे, ज्वार भी जानते थे, चावल भी जानते थे, यानी कि दोस्तों ये चारों विकल्प बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये बोनस अंक मिल सकता है। अगला प्रश्न देख सकते हो, बात कर लेता हूँ। तो 18 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, 18 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है, तो देखिए और ये प्रश्न भी पूछा है आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2009 में पूछा है। बीजक की पहाड़ी पर कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। 1 नंबर का विकल्प है वो है कालीबंगा, 2 नंबर पर है बैराट, 3 नंबर पर है आहड़ और 4 नंबर पर है बालाथल। तो देख सकते हो बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता है, तो वो बैराट की सभ्यता से है। यहाँ पर 2 नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसका ये जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए बीजे की पहाड़ी से संबंधित है। बैराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख, ब्राह्मण या बैराट शिलालेख या बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर स्थित बीजक पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा यह बाम्रू शिलालेख की खोज की गई थी, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए दोस्तों जो बीजक की पहाड़ी है बैराट सभ्यता यहीं से प्राप्त हुई, तो यहाँ पर हमने देख लिया बाम्रू शिलालेख। तो देखा आगे देखिए अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो आज का जो 19 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न। तो देखिए ये पशुधन सहायक भर्ती 2022 में पूछा है। बैराट जयपुर के पास के दक्षिण देखिए के पास भीमजी की डूंगरी के तट पर 2 शिलालेख बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी। 1 देखिए चालुक्य, 2 नंबर मुगल, 3 देखिए अशोक और 4 देखिए राठौड़। तो जो बैराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल के नीचे 2 शिलालेख है, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज अशोक के द्वारा की गई है, सम्राट अशोक के द्वारा। तो जो 3 नंबर का विकल्प है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है देख सकते हो, तो 20 नंबर का हमारा प्रश्न है। तो देखिए 20 नंबर का प्रश्न, सन 1837 में बीजे की पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था, तो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए 1 नंबर का विकल्प है वो है कैप्टन बर्ट, 2 नंबर का है कर्नल जेम्स टोड, 3 नंबर का जो विकल्प है कैप्टन हॉकिंग्स और 4 नंबर का है वो है आर.सी. अग्रवाल। तो देखिए कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में बीजे की पहाड़ी पर अशोक के शिलालेखों को खोजा गया था, कैप्टन बर्ट। 1 नंबर का जो यहाँ पर विकल्प है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। बात कर लेता हूँ अगला जो 21 नंबर का प्रश्न है, देख सकते हो 21 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं।
तो 1 नंबर का विकल्प है वो है गोसुंडा, 2 नंबर पर देखिए ओसियो, 3 नंबर पर है वो है नागदा और 4 नंबर पर है बेराट। तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले, तो बेराट में मिले हैं। 4 नंबर का जो हमारा विकल्प है वो बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो प्राचीनतम में विराटनगर नाम से प्रसिद्ध बैराट स्थल की खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष, मृदभांड पत्र, त्रिरत्न व वास्तविक अलंकार आदि प्राप्त हुए हैं। यह अपने ढंग का अकेला शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भीम की डूंगरी पांडुल हिल के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था। तो देख सकते हो दोस्तों विराटनगर जो कि यहाँ पर जो बेराट सभ्यता है उससे संबंधित है। अशोक की पांडुलिपि भीम डूंगरी से ही प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देख सकते हो 22 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर पूछा गया है। ट्राइबल प्लान जो 2007 में हुआ उसमें पूछा है महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। तो देख सकते हो महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। तो 1 नंबर का है नालियासर में, 2 नंबर पर है रन्ना में, 3 नंबर का देखिए अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह में और 4 नंबर पर है वो है मांडू में। तो महाभारत के जो साक्ष्य मिले हैं वो अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के समीप मिले हैं नोह में। तो 3 नंबर का जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। इसकी जो व्याख्या है देख सकते हो यहाँ पर हम बैराट को लेकर के फिर से देख लेते हैं। बैराट की भीमसेन डूंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीम तालाब भी कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए एक चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था। यह बौद्ध विहार के अवशेष गोल चैतन्य भी मिले हैं, चैतन्य ग्रह भी मिले हैं। तो दोस्तों बैराट की जो भीम डूंगरी है उसकी विशेषता देख सकते हो, भीमसेन डूंगरी भी कहते हैं और इसे भीमलता भी जाना जाता है। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। देख सकते हो जो अगला प्रश्न है हमारा जो 23 नंबर का प्रश्न है ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पीएसआई एग्जाम 2015 में पूछा है। तो बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो देख सकते हो 1 नंबर का है बुद्धा पहाड़ी, 2 नंबर का है अशोक पहाड़ी, 3 नंबर पर है बीजक पहाड़ी और 4 नंबर पर है वो है विराट पहाड़ी। तो दोस्तों किस है, तो उसे बीजक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो 3 नंबर का जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही है। 24 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। आज का जो 24 नंबर का प्रश्न है ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया है लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में। देखिए 3000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा ईस्वी तक के काल में राजस्थान में कौन सा चैतन्य ग्रह मिला था। तो देख सकते हो गोल चैतन्य ग्रह कहाँ मिला था। 1 नंबर का है वो है नगरी, 2 नंबर पर है बैराट, 3 नंबर पर है वो है कोलवी और 4 नंबर पर है लाल सोट। तो देखिए दोस्तों 3000 ईसा से 300 ईस्वी तक के राजस्थान में गोल चैतन्य ग्रह कहाँ मिला, तो वो मिला है बैराट से मिला है। ऑप्शन 2 नंबर का विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों बात कर लेते हैं अगला जो प्रश्न है 25 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 25 नंबर का आज का जो लास्ट हमारा प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा है। किस पूरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। देख सकते हो 1 नंबर पर है बैराट, 2 नंबर पर है कालीबंगा, 3 नंबर पर है आहड़ और 4 नंबर पर है बनावली। तो देख सकते हो पूरा स्थल चित्रित शिलाश्रय कहाँ मिले हैं, तो बैराट से मिले हैं। 1 नंबर का जो विकल्प है हमारा सही है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी जो व्याख्या है वो देखिए, वर्ष 1990 में बैराट के आसपास की पहाड़ियों में स्थित शिलाश्रयों में अनेक शैल चित्र खोजे गए थे। शताब्दिक शिलाश्रयों में लाल व अन्य रंगों में किया गया है रेखांकन प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों पशु परिचय भर्ती 2023 को लेकर के हमारे ये 25 प्रश्न थे। आज के बिल्कुल आसान से प्रश्न आपके बीच लेकर के आया। तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। जय हिंद जय भारत।